हे गाइस, वेलकम। दिस इज शुभानिका। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये रिव्यू है फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो फेस पैलेट का। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है। जो इस पर जो लिखा हुआ है दैट इज फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो फेस पैलेट। दिस इज अ 3-in-1 हाइलाइटर, ब्रॉन्जर एंड ब्लश। तो ये एक तरह का वर्सटाइल प्रोडक्ट है आपकी मेकअप किट के लिए कि आप एक प्रोडक्ट रखते हो, आपका हाइलाइटर, ब्लश और ब्रॉन्जर तीनों का काम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। तो ये इससे पहले एक प्लास्टिक रैप में रैप था जिसे मैंने ओपन कर दिया है बिकॉज मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अभी जो मैंने मेकअप वियर करा है उसमें हाइलाइटर, ब्रॉन्जर और ब्लश इसी का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड जब हम इसे ओपन करते हैं इस तरीके से, तो इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें अगेन कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है। और कार्डबोर्ड बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो अंदर इसके इस तरीके से फोम की कुशनिंग हुई है सो दैट कि प्रोडक्ट हमारा अगर डिलीवरी के टाइम पे या परचेज करते वक्त अगर आप इसको ऐसे रखते भी हो, कहीं ये गिरता है तो ये इस कुशन होने की वजह से सेफ रहेगा। तो इसके अंदर ये हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बॉक्स पे जो हमें डिटेल्स दी हुई है वो क्या है। तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से है कि प्राइस है इसका 899 रुपीज़ और इसमें हमें 12 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी कि जो हमारी ये 3 पैन्स हैं इसमें तीनों में 4 ग्राम ईच प्रोडक्ट we are getting and this is a quite good amount of product जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। जो इसमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि ये एक लाइट वेट पाउडर बेस प्रोडक्ट है और एक्सट्रीम एडिशन है। एक्सट्रीम एडिशन का मतलब होता है कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो अच्छे से ही आपकी स्किन पे लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है ट्रेवल फ्रेंडली पैक। ऑफ कोर्स एक छोटा पैक है, ऊपर से ऐसा हमें कुशन जैसा बॉक्स मिला है जो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। देन इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सीलेंट ब्लेंडिंग, यानी ब्लेंडिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि दैट इज़ पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री। ये पैराबिन और मिनरल ऑयल से फ्री है। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स इसकी हैं ये मुझे काफ़ी पसंद आई। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अंदर का प्रोडक्ट कैसा है। तो जो हमारा पैलेट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से इसकी प्लास्टिक की पैकेजिंग है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है, ये इसी तरीके से नज़र आ रहा है मुझे। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें हमें कोई मिरर या फिर कोई एक्स्ट्रा ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये 3 शेड मिले हुए हैं जिसमें ये पहला हमारा यहाँ पर ये ब्रॉन्जर है और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर ब्लश है और ये हमारा हाइलाइटर है। तो अगर ऐसे ऊपर ऊपर से बात करें तो ये एक मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट काइंड ऑफ है कि जब हम इसे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है। बट ये मैंने नोटिस किया कि जब हम इस पैलेट से निकालते हैं तभी होता है, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर लगाया और ये कहीं और लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर फॉल आउट है बट यहाँ पे ब्लेंडिंग अच्छी है, एडिशन अच्छा है, अच्छे से ये हमारे गाल पे, चीक्स पे, हमारे नोज पे कॉन्टूर सब अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो मेरे को एक इसमें जो हाईलाइट जो यहाँ पर इसमें ये ब्रॉन्जर शेड है ये बहुत ज़्यादा कोई डार्क शेड नहीं है, मतलब कि नॉर्मल स्किन टोन, नॉर्मल टू मीडियम स्किन टोन इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका कलर डार्क है तो आप इसको नहीं यूज़ करते हैं। आई मीन प्रोडक्ट आपको वो टेक्सचर नहीं देगा, वो लुक नहीं देगा कॉन्टूर का। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि ये पूरी तरह से मैट नहीं है। देयर आर सम शिमर पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट और वो बहुत ज़्यादा अगर आप अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। देन जो ब्लश है यहाँ पे, ब्लश यहाँ पे पीच पिंक सॉर्ट ऑफ ब्लश है, बहुत ज़्यादा पिंक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पीच भी नहीं है, ये उन दोनों के बीच का ब्लश है। बट ब्लश में भी मुझे शिमर पार्टिकल दिखाई पड़े और जो ब्लश में शिमर पार्टिकल हैं वो ब्रॉन्जर के कंपेयर से थोड़ा ज़्यादा हैं। और इसके बाद जब हम हाइलाइटर की बात करते हैं तो इनका हाइलाइटर मुझे काफ़ी पसंद आया। ये लाइक एक सिंगल स्ट्रोक हाइलाइटर है, आप एक बार पैन ब्रश उठा के ऐसे लगा लोगे तो आपको ये इतना अच्छा आपको ये लुक देगा जैसा आप देख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं की है मैंने। और फॉल आउट की बात करें तो आप देख सकते हो फॉल आउट इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है।
तो दिस इज लाइक कि ये पैलेट पे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लगा रहे हो यहाँ गिर रहा है, ये नहीं है। उसके बाद जो मेरे को इसमें एक और चीज लगी वो है इसकी स्मेल। इसमें कुछ एक मुझे और स्मेल सी लग रही है, लाइक पाउडरी स्मेल, जैसे कि सम आई कांट टेल यू बट देयर इज सम स्मेल। इफ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन परचेज दैट दिस प्रोडक्ट। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मैं इनके स्वॉचेस आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर ले रही हूँ, दिस इज द ब्रॉन्जर, एंड मैं इसको अपने यहाँ पर हाथ पे लगा के दिखाती हूँ आपको। तो दिस इज द ब्रॉन्जर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्रॉन्जर शेड है, बहुत डार्क नहीं है, ये बिल्कुल ब्रॉन्जर का इफेक्ट आपको देगा। सनकिस्ड लुक के लिए ब्रॉन्जर हम यूज करते हैं और ये बहुत ही हल्की सी स्कल्पटिंग करेगा फेस की और जो है आपको सनकिस्ड लुक देगा। दिस इज द ब्रॉन्जर, विजिबल नहीं हो रहा है आपको कैमरे में आई थिंक, बट दिस इज द ब्रॉन्जर। इसके बाद जो हम ब्लश देख रहे हैं, ब्लश का भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हमें ब्लश तो इनका काफ़ी अच्छा है, लाइक सिंगल एप्लीकेशन में भी काम हो जाता है। तो ये रहा इसका ब्लश, मैं इसको भी यहीं पर अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। ब्लश तो काफ़ी प्यारा ब्लश है, ब्लश मुझे इनका पसंद आया, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। आई डोंट नो आपको कितना विजिबल हो पा रहा है, बट थोड़े शिमर पार्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपने ब्लश लगाया फिर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर मत लगाओ या बिल्कुल भी हाइलाइटर मत लगाओ, डेली यूज़ के लिए भी अच्छा है ये। इसके बाद जो हाइलाइटर है मैं आपको इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ। दिस इज द हाइलाइटर, ये एक गोल्डन सा हाइलाइटर है, ये आप देख सकते हो। हाइलाइटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें शिमर के, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब मैं आपको ये फॉल आउट आप देख सकते हो। इसके बाद जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट लिया हुआ है, मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में इससे अपना जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है वो क्लिप भी आपको दिखा दूंगी कि मैंने मेरा फेस पहले ऐसा दिख रहा था और ये अप्लाई करने के बाद कैसा दिख रहा है। हाइलाइटर की क्वालिटी आप देख सकते हो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल हाइलाइटर, बहुत ही सिंगल एप्लीकेशन में ये ऐसा लुक आपको देता है। और आप ब्रॉन्जर भी देख सकते हो, मेरे स्किन टोन के लिए ये फ्रेश ग्लो, आई थिंक यस ग्लो इज द शेड, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपका स्किन टोन मुझसे थोड़ा डार्क है तो ये आप पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। बस जो मेरे तरफ से जो एक नेगेटिव पॉइंट है इस पैलेट का वो इसकी अरोमा है जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। और इसके बाद आप क्लिप में देख लेना कैसा है एप्लीकेशन इसका। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने फेसेस से मंगाया है वो है ये फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो बेले डी लक्स ज्वेल कट लिपस्टिक। सो ये एक बहुत ही लग्जूरियस प्रोडक्ट दिख रहा था मुझे इनकी साइट पे, तो मैंने इसे ऑर्डर करना ज़रूरी समझा। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो शेड मैंने इसको समझ के मंगाया था ये वैसा शेड नहीं है, थोड़ा सा उसे लाइक मैंने जो इमेज देखी थी दैट वाज समथिंग लाइक peach and light orange kind of color, but this is kind of a red color, or like not like that what I was thinking, but still I'm happy with this. So the product quantity is 3.8 gram and the price of the lipstick is again 899 rupees. अब देखते हैं अंदर कैसी पैकेजिंग, ये वैसी एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक रैप था जो मैंने खोल दिया है प्रोडक्ट को यूज करने से पहले। तो अब मैं देखती हूँ उसके अंदर का आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर एक बहुत ही सुपर क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी, लाइक दिस। ये आपको एक पोटली बैग में लिपस्टिक को दिया है इन्होंने, ऊपर लिखा हुआ है फेसेस कैनेडा, दिस इज द सुपर क्यूट थिंग। इसके बाद जब हम इसे ऐसे ओपन करते हैं तो वाह, दिस लिटरली जो इसका नाम है वो बिल्कुल इसको सूट करता है, ज्वेल कट लिपस्टिक। लाइक ऐसा लग रहा है कोई हमने ज्वेलरी पकड़ रखी है, दिस इज रियली लग्जूरियस, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब इसे ओपन करते हैं। हाँ जी, तो ये यहाँ पर जो इनका ओपनिंग इन्होंने दिया है दिस इज मैग्नेटिक काइंड ऑफ ओपनिंग, ये ऐसे आप कर दोगे अपने आप बंद हो जाएगा, लाइक अ वेरी लग्जूरियस प्रोडक्ट एज अ लिपस्टिक। सो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको नॉर्मल।
जैसा आपका ये लिपस्टिक का बाहर का है, ये इन्होंने इसको अंदर से भी ऐसा ही बना रखा है। और जो इन्होंने एजेस बनाई हैं, ज्वेल कट जिसको ये कह रहे हैं, दिस इज लाइक कि आप जब अपने लिपस्टिक लगाते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करता है जब आप अपने लाइक कॉर्नर्स पे अपने लिप्स को जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो। और इसके अलावा आप इसको लिप लाइनर की तरह भी यूज कर सकते हो जब तक कि ये आपका कट जो इसमें बना हुआ है वो बना हुआ है। सो मैं आपको इसका भी दिखा दूंगी। और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, जैसे कि लाइक चॉकलेट एंड वनीला। एंड इसके अलावा, इसी खुशबू के अलावा जो मैं बात करूँ, इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी वेलवेट लिपस्टिक जिसको हम कहते हैं वैसा इसका टेक्सचर है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने परचेज से। लाइक आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सॉ द कलर। आई थॉट दैट दिस इज कंप्लीट रेड color. I have already so many red lipsticks, so I was a little disappointed, but after applying this lipstick and looking it into the mirror, I'm happy. So let's check the pigmentation of all the product and how I applied them to my face. Okay, so let's begin. तो यहाँ पर मैंने अपना बेस मेकअप कंप्लीट किया हुआ है। अब मैं इस पैलेट की हेल्प से अपने फेस की स्कल्पटिंग करूँगी, ये ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर और ब्लश को यूज़ करके। तो अब मैं यहाँ से ये ब्रॉन्ज़र शेड पिक करूँगी एक कॉन्टूर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से। और प्रोडक्ट लेने के बाद मैं उसे पैलेट पे ही थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लूँगी टैप करके इस तरीके से। इससे कोई एक्सेस प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अब इसे ऐसे हमारी चीक बोन के पास इस तरीके से लगाना है और उस अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम। आपको दिखने लगा होगा थोड़ा सा डिफरेंस, जो मैंने ब्रॉन्ज़र लगाया उसकी वजह से मेरे फेस पे मेरी जो चीक बोन्स हैं वो थोड़ी सी दिखने लगी हैं, उभरी हुई सी। तो इस तरीके से हमें इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपने फेस पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर्स ये सब लगाते हैं तो हमारा फेस एक प्लेन सा दिखने लगता है। मतलब जो एक स्ट्रक्चर होता है फेस का वो थोड़ा सा छुप जाता है और ये प्लेन सा दिखने लगता है। इसके लिए कॉन्टूरिंग ज़रूरी होती है। कॉन्टूरिंग से हमारे जो फीचर्स हैं वो और उभर के आने लगते हैं। तो आप कोशिश करो कि ये ब्रॉन्ज़र को आप अपनी हेयर लाइन तक लेके जाओ, सो दैट कि ओरिजिन और एंड कहाँ पर है उसका वो बिल्कुल ना दिखाई पड़े और बहुत अच्छे से आपके फेस पे ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं इसे अपनी जॉ लाइन पे भी लगा लूँगी। इससे जॉ लाइन थोड़ी स्नैच्ड और शार्प दिखने लगती है। इस तरीके से जॉ लाइन को अच्छे से कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लें उसे भी। इसके बाद ब्रॉन्ज़र को हम इस तरीके से अपने फोरहेड पे भी लगा लेते हैं। फोरहेड पे जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मेरा फोरहेड चौड़ा लग रहा है, आप थोड़ा सा वहाँ पर ब्रॉन्ज़र लगा के उसको भी थोड़ा स्नैच दिखा सकते हो। और कोशिश करो अच्छे से ब्लेंड करो हेयर लाइन तक। So again I'm picking the same bronzer shade with the help of a small brush, and now I'm trying to contour my nose and like this. जितनी भी आपको अपनी नाक को स्नैच करना है उतने पे आप इसे इस तरीके से अप्लाई करो जैसे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद हमें इस तरीके से बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर देना है अपने नोज़ के कॉर्नर्स पे, बहुत अच्छे से नोज़ को शेप देने के बाद। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। जहाँ जहाँ भी मैंने ब्रॉन्ज़र लगाया है आप देख सकते हो मेरे फेस को एक डिमेंशन सी मिल गई है, स्कल्प्टेड दिख रहा है मेरा फेस, चीक बोन्स नज़र आ रही हैं अच्छे से, मेरी नोज़ स्नैच दिखने लगी है। सो दिस इज़ द पर्पस। अब मैं एक ब्लश ब्रश की हेल्प से जिसमें जो ब्लश शेड है ये बीच वाला, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से मैं ब्रश में प्रोडक्ट लेके और अगेन उसी तरीके से मैं इसे ब्रश पे को पैलेट पे ही टैप से करके डस्ट ऑफ कर दूँगी और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे से लगाकर ब्लेंड कर लूँगी ब्लश को। और ब्लश को ऐसे स्माइल करते हुए लगाना होता है थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट आपके जो चीक्स हैं वो थोड़े लिफ्टेड नज़र आएँ। इस तरीके से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इसको। तो आप देख सकते हो मेरे गालों पे एक हल्का सा पिंक फ्लश सा भी नज़र आने लगा है। So now this is it with the blush. I'm happy with the pigmentation. और ब्लश को भी बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है हमें, इससे बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक आती है। That's it.
अब मैं एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से, जो ये तीसरा शेड है दिस इज़ हाइलाइटर, एक मैं फ़ैन ब्रश की हेल्प से इसे मैं अपने चीक बोन्स पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। जहाँ पर हमारा अपर पोर्शन होता है चीक बोन्स का, ये जब हम स्माइल करते हैं, एप्पल ऑफ द चीक्स, यहाँ पर इस जगह पे हमें लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो कि एक स्ट्रोक में ही मेरे फेस पे ये जो हाईलाइटिंग इफेक्ट आने लगा है, बहुत ही प्यारा सा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा एक हल्का सा ल्यूमिनेंस जो आ गया है फेस पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है वो इस तरीके से ब्राउज के पास से ऐसे। और अब मैं इसे अपने क्यूपिड्स पो पे लगा रही हूँ इस तरीके से। इससे क्या होता है, जब हम लिपस्टिक लगाते हैं वो और अच्छी पॉप आउट करती है, तो मुझे यहाँ पर हाइलाइटर लगाना काफ़ी पसंद है। इसके बाद थोड़ा सा अपनी चिन पे, क्योंकि ये हमारा जो टी जोन है ये पूरा एक अलग सा हाईलाइट सा हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आती है फोरहेड की। लाइक हमने पूरा अपना जो टी जोन है वो इस तरीके से हाईलाइट करना है कि हमारा फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो और चिन। अब बारी आती है नोज़ की। तो नोज़ पे मैं ऐसे फिंगर से एक हल्की सी डॉट रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी नोज़ थोड़ी सी कम स्नैच्ड है, तो इस तरीके से एक डॉट लगा के मैं उसे फिंगर से ही स्प्रेड करना पसंद करती हूँ। और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे भी इस तरीके से ही लगाती हूँ। तो हाइलाइटर लगाते ही मेरी नोज़ पे एक इंस्टेंट सा डिफरेंस आ जाता है, आप देख सकते हो। दिस इज़ लुकिंग लिटिल मोर लाइक पॉपिंग, एंड दिस इज़ इट विद दिस पैलेट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द लिपस्टिक Faces Canada. The shade is Regal 04, and let's apply this also. सो दिस इज़ वेरी क्रीमी एंड वेलवेट सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक, और जो इस पे लिपस्टिक पे इन्होंने एजेस दे रखी हुई है, इसकी हेल्प से जो हमारे लिप्स के लाइक कॉर्नर्स होते हैं उस पे लिप लाइनिंग करना भी बहुत इजी हो रहा है। सो मैं इसकी हेल्प से अपने लिप्स की लिप लाइनिंग भी कर ले रही हूँ, लाइक दिस। यस, this is it. So this is Regal Flair 04, and now you can see the full face makeup with the Faces Canada products. आप highlighter, bronzer, blush and lipstick. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।